सभी की फेवरेट भिंडी की सब्जी आज हम बनाने वाले हैं थोड़े अलग तरीके से। इसमें हम अचारी मसाले का तड़का लगाएंगे और फिर इसे फ्राई करके टेस्टी भिंडी की सब्जी तैयार करेंगे। एक ही तरह की भिंडी की सब्जी बना के अगर आप बोर हो गए हैं तो इस वीडियो में देखिए बिना प्याज लहसुन बिना आलू के भिंडी फ्राई बनाने की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। मैंने यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसे एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए यहाँ पे दोनों एंड्स हटा के थोड़े बड़े पीसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि भिंडी को बहुत पतले स्लाइसेस में नहीं करना है, थोड़े बड़े पीसेस करके इस तरह से तैयार कर लें। तो यहाँ मैंने सारी भिंडी काट के तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं करीब 1 इंच के ये टुकड़े हैं। बस ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ड्राई हो पीसेस। अब यहाँ मैंने थोड़ी हरी मिर्च ली है। 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह स्लिट करके तैयार कर लिया है। तड़के के लिए अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज़ करें, ये बहुत ही बढ़िया लगता है सब्जी में। जैसे हम अचार के लिए भी सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। अब इसे गर्म होने देंगे जब तक इसमें से धुआं आने लगे। अच्छी तरह गर्म होने पर तड़का लगाएंगे। सबसे पहले 1/4 चम्मच यहाँ ज़ीरा डाल रही हूँ मैं। जीरे के साथ ही हम राई भी ऐड करेंगे, ये भी 1/4 चम्मच लेंगे। अब सौंफ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लेंगे, आधी चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। मेथी दाना भी डालेंगे थोड़ा सा, तो 1/4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। कलौंजी डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच। तो बिल्कुल जो अचार वाला तड़का होता है वो हम लगा रहे हैं यहाँ पे। हींग डाल देते हैं, 1 से 2 चुटकी आप डालें। और अब सभी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अचार वाले तड़के में जब हम हरी मिर्च डालते हैं तो फ्लेवर इसका और भी बढ़ जाता है। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। गरम तेल में हल्दी डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़िया आता है। अब इसमें भिंडी डाल देंगे और उसे मसालों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से भिंडी में फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और चलाते हुए उसको करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि भिंडी गल जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, तो इसे ढककर हम रख देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए। फिर इसे हम चेक करेंगे। इसे चला के देख लेते हैं। अभी भिंडी गली नहीं है पूरी तरह से, तो अभी हमें थोड़ा और पकाना होगा। फिर से इसको ढक के रख देंगे 3-4 मिनट के लिए। इस तरह ढक के पकाते हुए मुझे करीब 7-8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये भिंडी अब थोड़ी सी गलने लग गई है। तो इस स्टेज पे हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। नमक डालेंगे सबसे पहले, यहाँ मैं काला नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, इससे थोड़ा स्वाद बढ़ता है और साथ ही जो भिंडी की स्टिकीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें आधी चम्मच पिसी हुई सौंफ डालेंगे। तो ये कोर्स ग्राइंड करी हुई है सौंफ। और गरम मसाला ये अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ। बस सभी मसाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो तड़का ही हमने इतना बढ़िया सा लगाया था, उसके साथ ये मसालों का कॉम्बिनेशन इस भिंडी की सब्ज़ी को और भी स्पेशल बनाता है। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। अब सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे करीब 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया और ये तैयार हो गई है टेस्टी अचारी भिंडी की सब्जी। अगर आपने एक बार भिंडी इस तरह से बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। इस भिंडी को आप सर्व करें पराठा या फिर पूरी के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ऐसे ही क्विक टेस्टी रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। भिंडी को और चटपटा बनाने के लिए आप ऊपर से थोड़े चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।